सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया बुक लाया हूँ। नाम है सिंपल पेटी कैश बुक। कोई भी अकाउंटिंग का टॉपिक करने के पहले हम टॉपिक के पर्पस को समझते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर सिंपल पेटी कैश बुक बनाया क्यों जाता है, पहले हम पर्पस सब करेंगे और फिर कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, कौन करता है, इसके आज रहस्य जान के जाएंगे यहाँ से। ओके, क्लियर? चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है। सिंपल पेटी कैश बुक एक कैश बुक होता है जिसमें स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस यानी स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी बुक कीपिंग की जाती है। जिसकी क्यों की जाती है समझिए। देखिए, जब भी कोई हेड कैशियर के पास बर्डन बड़ा होता है, जिसके पास ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं, लेकिन हेड कैशियर को कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को दिए जाते हैं। और उसके से क्या होता है, सब सारे ट्रांजैक्शन हेड कैशियर रिकॉर्ड करता है कैश बुक के अंदर, जिसमें बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन भी और छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तब हुआ क्या होता है, अब छोटे ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश बुक के अंदर एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एरर को रुकाने के लिए हेड कैशियर अपने अंडर में एक एम्प्लॉय हायर करता है और उस एम्प्लॉय को बोलता है कि महीने की 1 तारीख को तू मुझसे इतने पैसे कैश में या चेक में लिया कर, और महीना भर अब छोटे खर्चे तू करना, मेरे पास किसी को भी लाना नहीं। छोटू चाय वाला आएगा, बोलेगा 20 रुपए की चाय पिलाई मैंने दो, नाश्ते वाला आएगा। ओके, तो ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना नहीं पड़ता 3 कॉलम कैश बुक में, इसलिए मैं तेरे को ये जिम्मे दे रहा हूं कि छोटे मोटे खर्चे पूरे कंपनी की या दुकान के तू करेगा और तू ही उसको हिसाब किताब करके मुझे लास्ट में मुझे देगा। तो जो हेड कैशियर पेटी कैशियर को यानी छोटे मोटे हिसाब करने के लिए एक एम्प्लॉय अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं इसको हम? वो पेटी कैशियर को एक अमाउंट देता है महीने की 1 तारीख में और महीने के आखिरी दिन पे उससे हिसाब लेता है। तो हिसाब देने के लिए जो पेटी कैशियर कैश बुक बनाएगा, उस कैश बुक को नाम दिया पेटी कैश बुक। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी का हेड कैशियर हूं, पूरा कैश, बैंक और डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन मुझे दिए हैं। ओके, अब हुआ इस तरीके से यहाँ पे कि मेरी कंपनी का काम है, कंपनी में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन भी होते हैं और 100 रुपए के भी होते हैं, 20 रुपए की भी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुकान बड़ी हो तो सब ट्रांजैक्शन बड़े होंगे, छोटे भी होते हैं, नहीं क्या। तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, 20 लाख का माल आ रहा था मेरे पास, मैंने माल बेचा है, सेल किया है। ओके, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाय कैश टू सेल्स। मैंने एंट्री की कैश के डेबिट में, अपोजिट नेम टू सेल्स। ₹20 लाख। अब इतने में क्या हुआ, इतने में मैंने 10 लाख का माल परचेज भी किया, 10 लाख का माल परचेज भी किया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाय परचेज टू कैश। तो परचेज कैश के क्रेडिट में अपोजिट नेम बाय। अब मैं परचेज के नाम से एंट्री मारा था, इतने में छोटू चाय वाला आया, बोलता लाओ साहब 100 रुपए। 100 रुपए काय के 100 रुपए रे? मैंने उसको बोल दिया, बोला वो तुम्हारे स्टाफ को चाय पिलाई ना, 100 रुपए लाओ, 5 रुपए कट से ना। ठीक है, मैंने 100 रुपए उसको निकाले और दे दिए। अब गलती में क्या हो गया, मेरे दिमाग में 100 रुपए घूम रहे, क्या घूम रहे, तो मैंने परचेस में 10 लाख की जगह 100 रुपए की एंट्री मार दी और टी एक्सपेंसेस मालूम ही नहीं कहाँ लिखा, रिकॉर्ड ही नहीं कर दिए। घूमे 10 लाख की एंट्री मार दो, उतने में छोटू आ गया ना 100 रुपए मांगने, डिस्टर्बेंस हो गया। अब बताओ इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो सही आएगा क्या? अब क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने चेक किया। डायरेक्टर कौन? बोर्ड डायरेक्टर्स। उसने बोला लाओ कैश बुक लाओ, इतना बैलेंस कम कैसे आ रहा, दिख रहा ज्यादा कैसे दिख रहा, हमें बस कैश तो कम दिख रही, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए जहाँ चाहिए थे दिखा रहा हूँ 100 रुपए जहाँ दिख गए, तो जो कैश का मेल मिलाप है। अरे कैश काउंटर से और रोज का चेक होता है, टैली होता है, क्या होता है, तो वो टैली नहीं होगा ना। यहाँ दिख रहे कम पैसे, तुम आप दिखा रहे हो क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा एक दिन का, तो कैसे होगा टैली। तो फिर मेरे को बोर्ड डायरेक्टर ने बुलाया, लाओ अपना कैश बुक बेटा, क्या कर रहे हो। मैंने गया बोर्ड डायरेक्टर के पास, अपना कैश बुक ले गया। कैश बुक में जाने के बाद बोला ये क्या किया तुमने, मैं क्यों, बोला वो एक्स नाम के सप्लायर से कितने का नकदी में माल लिया था, हमने 10 लाख का, बोला कितने के नाम से एंट्री की, 100 रुपए की। हो गया एरर पैदा, बीमारी आ गई। अब मेरे ऊपर भोगला गए दोनों डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स थे। क्या कर रहे हैं, नालायक, जॉब कर रहा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट तेरे हाथ में दिया, कैश सबसे मेन काम तेरे हाथ में, और इधर रिकॉर्ड करने नहीं आ रहा, बस हमको
हमारी धड़कन तेज हो गई थी कि यहाँ पे कैश कम कैसे दिख रही, कोई चोरी तो नहीं हो गई। अरे जाने का सोच कम हो गया ना, 9,99,900 रुपए से, बराबर कि नहीं? तो 9,99,900 रुपए कम दिख रहे पहले, सब गए कहाँ, डायरेक्टर कंफ्यूज हो गए, ये बैलेंस जो दिख रहा है यहाँ पे कैश उतना मैच हो रहा ही नहीं काउंटर में। तो फिर बोला कामचोर हो गया है, ऐसा शुरू हो गया, तो मैं भी शुरू हो गया, हाँ सब लोड मेरे ऊपर ही दो। सही है कि नहीं? सब लोड, कैश के भी ट्रांजेक्शन तू रिकॉर्ड कर, बैंक के भी कर, डिस्काउंट भी, हाँ हलवा है। वो परचेस मैनेजर को सब परचेस का काम देते हो, सेल्स मैनेजर को सेल का काम देते हो, मेरे को तो 3 डिपार्टमेंट दे दिए, डिस्काउंट भी दिया है, बैंक भी दिया है, कैश भी दिया है। फिर चाय वाला आता, कभी हमारा आता, बोलता लाओ 50 रुपए, अब 50-50 लाखों की एंट्रिया करता, मैं 50 रुपए हमारा को दूंगा तो एंट्री में तो घपला होगा ही ना साहब। डायरेक्टर समझ गए, बोला हाँ ठीक है, बोल क्या करना है? बोला ये चिल्लर विल्लर खर्चे मेरे पे लाओ मत। कोई भी ऑफिस में खड़ा होता हमारा बोलता लाओ 100 रुपए इकट्ठे उठाए, 200 रुपए लाए, बोलते हैं माल पहुंचाया। ये क्या है, ये नाटक, सही कि नहीं? तो डायरेक्टर ने बोला करना कहना क्या चाहते हो बता। मैंने बोला ये छोटे मोटे खर्चों के लिए मेरे को एम्प्लॉय थे मेरे अंडर में, डायरेक्टर साहब, मैं छोटे मोटे खर्चे अपने बुक में रिकॉर्ड करना जिसकी वजह से मेरे एरर आ रहे। टोटलिंग में कभी कभी क्या होता है, 20 लाख की एंट्री में 20 रुपए की एंट्री, कितना मेल मिला खा रहा के बता मेरे को। 10 लाख की एंट्री में 100 रुपए की एंट्री, मेल मिला खा रहा क्या? तो मेरा कैश बुक खराब हो रहा ना, हो सकता है कि टोटलिंग में गलती हो जाए। क्या हो जाए? टोटलिंग अगर गलती हो तो कैरी डाउन गलत हो गया। क्या हो गया? और कैरी डाउन गलत हो गया तो फिर जो कैश मैच होगी वो होगी क्या? बैंक में दिखा रहा है पैसे 10 लाख पड़े वहाँ पे 18 लाख है, तो कैसे हुआ? फिर क्या बनाया क्या? ऐसी अकाउंटिंग क्या काम की जो तुम्हारा डेटा ही तुमको सर्व न करे, जो रिपोर्ट्स तैयार न करे प्रॉपर। तो दैट्स वाई इवैल्यूएशन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सही अकाउंटिंग चाहिए ना, और एरर आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हेड कैशियर को, डायरेक्टर एनएमए को अपने अंडर में एक एम्प्लॉय देंगे, शिवांक। सपोज शिवांक को बोल देंगे डायरेक्टर कि आज के बाद जो ये बोलूंगा वो कर, जा इसके डिपार्टमेंट जा। तो शिवांक को मेरे डिपार्टमेंट लाया, मैं उसको शिवांक ये काम का सुन, महीने की 1 तारीख को मेरे से 10,000 रुपए लेना, कभी कैश में कभी चेक में, और 10,000 रुपए अब छोटे मोटे खर्चे 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए वो हमाल भाड़ा वाला यहाँ पे आए, मेरे कैबिन में आना चाहिए नहीं, चल तू निपटाएगा चल। तो मेरे अंडर में महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए दिया मैंने उसको, और मैंने बोला इसका हिसाब पूरा मेरे को दे। तो तब अगर मैंने उससे हिसाब मांगा तो उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मेरे अंडर में, मैं हेड कैशियर हूँ, मेरे अंडर में शिवांक आया, शिवांक मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसको महीने की 1 तारीख को पैसे दे रहा हूँ, और महीने के आखिरी दिन पे मैं उसको पूरा हिसाब मांगूंगा कि छोटे मोटे खर्चे तू कर और रिकॉर्ड करके दे। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाएगा उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज द बुक इन विच स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, पेटी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड। समझा क्या? तो पर्पस सब हो गया। और पेटी कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? पेटी कैशियर। और पेटी कैश कौन होता है? हेड कैशियर के अंडर में ही एक एम्प्लॉय होता है। अब मजे की बात क्या है, सोचने वाली बात है, कैश बुक भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है, पेटी कैश बुक भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है। अरे अगर सपोज एक्स कंपनी होगी तो एक्स कंपनी के ही मैं कैश बुक बनाऊंगा जिसमें बड़े ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा, और एक्स कंपनी के लिए ही शिवांग पेटी कैश बुक बनाएगा जहां पे छोटे मोटे ट्रांजेक्शंस, पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस और इनकम्स वो अब रिकॉर्ड करेगा। समझा? अब पेटी कैश बुक 2 तरीके से प्रिपेयर होता है, सिंपल तरीके से और एनालिटिकल तरीके से। अगर हेड कैशियर सादा आदमी है, सादा आदमी यानी क्या, ज्यादा चिकट नहीं है, हाँ नहीं मैं चिकट हूं भैया हिसाब में मामले में, हाँ सॉरी। अगर हेड कैशियर सादा आदमी है, क्या है? सादा आदमी है। सादा आदमी यानी क्या? वो बोलता है तू महीने की 1 तारीख को मुझसे अमाउंट ले, चेक में या कैश में, कभी चेक में कभी कैश में, और महीने के आखिर में मेरे को हिसाब दे। क्या दे सर मेरे को? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हिसाब कैसे दे भाई? महीने भर में वेजेस कितने पेड किए, सपोज वेजेस 500 रुपए पेड किए, 500 रुपए कितने किया? अब 500 एक बार किया होगा क्या? कभी 50 कभी 40 ऐसे सब मिलाकर एक ही एंट्री कर दी उसने, सिर्फ 500 रुपए बस। कैरेज कितना पेड किया? तो महीने भर में कैरेज उसने पेड किया था बस 800 रुपए। अब 800 रुपए एक बार नहीं हुआ, कभी 100 रुपए कभी 200 रुपए कभी 500 रुपए 400 रुपए, महीने का एक ही अमाउंट उसने एंट्री कर दी बस। तो जब एक ही बार मुझे से बता कितना हिसाब कहाँ जा रहा पैसा बस वो बता, तो उसके लिए हेड के पेटी कैशियर सिंपल पेटी कैश बनाएगा। लेकिन अगर हेड कैशियर चिकट है, क्या है? वो बोलता है ऐसे हिसाब मत दे,
ये 800 रुपए जो तुमने कैरेज पेड किया कितनी बार हुआ, कब कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, वो रिपीट वाले मोड मेरे को पता पूरे। भाई 1 तारीख को 400 पेड किए, 10 तारीख को 200 पेड किए होंगे, 15 तारीख को 70 पेड किए होंगे, ऐसे कितनी बार ये कैरेज रिपीटेशन में हुआ है, वो पूरा एक एक का डिटेल, एक एक है एक्सपेंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, डिटेल। तो तब पेटी कैशियर को मजबूरन चाहते हुए या न चाहते हुए वो बनाना पड़ेगा उसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इसलिए पेटी कैश बुक ड्राफ्ट 2 तरीके से होता है, समझा आपको। आज आपको इसमें से सिर्फ सिंपल पेटी कैश बुक सिखाई जाएगा। सिंपल पेटी कैश बुक सबसे आसान होता है, सबसे आसान। और वो कैसे होता है आज यहाँ पे आप जाओगे सबको गारंटेड आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। क्लियर, समझो अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पेटी कैश बुक का प्रोफार्मा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कॉमन नॉर्मल वाले कैश बुक जैसा नहीं होता है, सिंपल पेटी कैश बुक का। एनालिटिकल जब आएगा तब प्रोफार्मा उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। आज 2 एग्जाम्पल की कोटा है अपनी, कितनी है? 2 एग्जाम्पल करेंगे और फिर आपको छुट्टी देंगे। और कल आपकी टेस्ट रहेगी, तो आपको पेटी कैश बुक में जितना भी सिखाया हुआ है सब आपका आ सकता है पेपर में। होपफुली मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग बच्चे अपने फुल मेहनत से टेस्ट देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। या जो लोग जॉब करते होंगे खुद, उनको पता होगा कि कमाना कितना मुश्किल है आज। कभी पेरेंट्स को देखना धूप में कितना तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सब एक होप के लिए कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। जो हमने दिन देखे वो तुम मत देखो, बस इसी एक इंटेंशन से, इसी होप से वो आपके लिए आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन भी आपका काम बनता है करना। चलिए तो देखिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इन द बुक ऑफ, यहाँ पे दुकान का नाम जो भी रहेगा, सिंपल पेटी कैश बुक लिखना। अब यहाँ पे कैश बुक की तरह इसके कॉलम अलग है। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट रिसीव डेबिट कॉलम है उसका, अमाउंट का। फिर यहाँ पे आता है सीबी फोलियो। सीबी फोलियो का मतलब कैश बुक फोलियो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है, थ्योरेटिकल लाइफ में यूज नहीं होता है, तो छोटा सा बनाना। फिर डेट, डेट नहीं रहेंगी तो सीरियल नंबर। फिर आता है पर्टिकुलर। अब आप नोटिस करो कि डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है, अमाउंट पेड, तो दोनों के लिए लिखने का पर्टिकुलर एक ही दिया हुआ है। यानी डेबिट में एंट्री करो कैश पेटी कैश बुक, या क्रेडिट में एंट्री करो, पर्टिकुलर एक ही है। और देखो कैश बुक में ऐसा नहीं, कैश बुक में डेबिट साइड का पर्टिकुलर अलग है और क्रेडिट का पूरा अलग ही दिया है, सिंगल हो या डबल हो चाहे ट्रिपल। लेकिन पेटी कैश बुक का लिखने का जो पर्टिकुलर है, ट्रांजेक्शन लिखते हैं अपन, वो एक ही दिया है कॉमन। डेबिट के लिए भी वही है, क्रेडिट के लिए भी वही है। समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पे आता है वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, क्योंकि ये भी जर्नल एंट्री को सब्स्टिट्यूट करता है। सारे बुक्स जर्नल एंट्री को ही करते हैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्सिट्यूट बुक का मतलब होता है सब डिविजन ऑफ जर्नल। और यहाँ पे आता है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड यानी ये क्रेडिट कॉलम है उसका, ठीक है। अब करना कैसे है, अब एंट्री सुन लो कैसे की जाती है। एक बाजू में करो तुम्हारा बुक, यहाँ पे समझो कैसे एंट्री करनी है। देखो अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझे, अभी के अभी पूछना, बाद में जख्म छोड़ना नहीं तो कैंसर बन जाएगा। नहीं, जो है डाउट्स अभी क्लियर करना है। सुनो, पहली तारीख को हेड कैशियर से पेटी कैशियर पैसे लेता है। अब पैसे 2 तरीके से लेगा, सुनो, पैसे 2 तरीके से लेगा, चेक में या कैश में। तो अगर कैश में या बैंक में आए, सॉरी कैश में या चेक में आए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सुनो, इसकी एंट्री बनेगी बाय, ध्यान दो, बाय पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट या टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सर ये तो आप बिल्कुल उलट ही कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा और में दिएगा, और में कैश आया तो कैश में क्रेडिट करना, चेक आया तो बैंक को क्रेडिट करना। अब सर ये तो आप खुद भी बोल रहे हो।
पैसे आ रहे, जा रहे नहीं सर, पैसे आ रहे, तो आ रहे तो व्हाट कम्स इन डेबिट। यहां तो क्रेडिट कर रहे हैं आप, बराबर कि नहीं? ऐसी एंट्री क्यों कर रहे हैं आप बताओ? सुनो सुनो, क्या होता है जब भी पेटी कैशियर हेड कैशियर से पैसे लेता है तो आप देखो एक बुक से पैसे जाते, एक बुक में पैसे आते हैं। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं हेड कैशियर हूं, शिवांग को मैं 1 तारीख को पैसे दे रहा हूं कैश में या चेक में, तो शिवांग अपनी बुक में तो रिकॉर्ड करेगा, मुझे अपनी बुक में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। और ये दोनों एक ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो रही, तो एंट्री तो एक ही बनेगी ना। अरे जब मैं बनाऊंगा 3 कॉलम कैश बुक, वो बनाएगा पेटी कैश बुक, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ देखो 3 कॉलम कैश बुक के पॉइंट ऑफ से, तो कैश आए कि गई? जब पेटी कैशियर को पैसे दिए तो पैसे आए कि गए? गए। तो मैं अगर रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक में पेड टू पेटी कैशियर, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी बाय पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉलम या बैंक कॉलम का क्रेडिट करूंगा ना। अगर कैश जाएंगे तो कैश करूंगा रेट, और बैंक करूंगा तो ये दोनों जब एक ही कॉमन बुक के लिए बन रही है तो इनके दोनों के क्रॉस इफेक्ट होते हैं। क्या होता है? कैश बुक के 3 कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड में या बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखते हैं यहां पे बाय पेटी कैशियर, बाय पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक अकाउंट, और पेटी कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में अपोजिट नेम लिखते हैं बाय, सॉरी पेटी कैश बुक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखते हैं टू कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। नोटा आ रही, इसलिए पेटी कैश बुक को रिसीवर किया। यानी यहां पे रूल रियल लगता नहीं है, यहां पे लगा पर्सनल। एक बुक रिसीवर है, एक बुक गिवर है। कैश बुक गिवर हुआ इसलिए कैश और बैंक के कोई भी एक कॉलम को क्रेडिट किया, और पेटी कैश बुक रिसीवर हुआ इसलिए पेटी कैश बुक को डेबिट किया। और ये दोनों बुक जब एक ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो एंट्री एक ही होती है, और दोनों में 2 इफेक्ट्स करने पड़ते हैं बस। अब कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक में एंट्री होंगी बाय पेटी कैश बुक टू कैश या बैंक, और पेटी कैश बुक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश या बैंक। समझा क्या? एक मिनट। अब तुमको सोचना किस हिसाब से, जो बुक बोला है वो बुक के हिसाब से। अगर 3 कॉलम कैश बुक है तो आप देखो 3 कॉलम कैश बुक में एक एंट्री गई हुई है जहां मैंने आपको करवाया नहीं है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं अभी यहाँ पे। 1 मिनट जरा गौर फरमाएंगे यहाँ पे। इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। मैं आपको एक एंट्री दिखा रहा हूं, 1 मिनट। 12 में देखो यहाँ पे 12 में लिखा हुआ है, पढ़ो। पेड टू पेटी कैशियर, 9 तारीख को पेटी कैशियर को हेड कैशियर ने पैसे दिए, तो अपने 3 कॉलम कैश बुक में, ये 3 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या एंट्री मारेंगे बोलो? पेटी कैश बुक रिसीवर हुआ, एक बुक रिसीवर हुआ और अपने कैश बुक से पैसे गए तो कैश से क्रेडिट हुआ। अब अगर यही चेक तो बैंक कॉलम क्रेडिट करते थे, तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में अपोजिट नेम बाय पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू कैश या बैंक। इसलिए जब पेटी कैश बुक में नोटा आती है तो पेटी कैश बुक रिसीवर होता है और कैश बुक गिवर होता है। क्या होता है? और दोनों को एंट्री मारनी पड़ती है। क्योंकि पूछो क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी हेड है, उसके ऊपर भी हेड है, मुझे भी हिसाब देना है, कैश बुक मिलाकर उसको भी हिसाब देना है। आखिर पेटी कैशियर के पैसे आएंगे कहां से? लेंगा तो हेड कैशियर से पैसा ना, अरे आखिर तो लेंगा ही ना। तो इसलिए कैश बुक से, कैश कॉलम से या बैंक कॉलम से पैसे जाएंगे और पेटी कैश बुक में पैसे आएंगे, इसलिए पेटी कैश बुक को रिसीवर किया। समझा? यानी एक बुक रिसीवर है, एक बुक, और ये दोनों बुक एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है, तो रिकॉर्ड दोनों करेंगे। हेड कैशियर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा यानी 3 कॉलम कैश बुक में, और पेटी कैशियर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा यानी पेटी कैश बुक में। यहां तक क्लियर है? समझा? तो पैसे आएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, समझा? और क्यों बनेगी, समझा? अब बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले इसको रटाते हैं। जब नोटा आएंगी ना तो यहाँ लिखना टू कैश या बैंक, और अमाउंट यहाँ डेबिट डाल देना, और नोटा गई तो यहाँ एंट्री मार देना, बस। तो ये रटाना कोई मतलब की बात नहीं है। ये एंट्री बनती क्यों है पहले वो समझना पड़ेगा। समझा आपको? तो कैश बुक से पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश बुक गिवर किया पर्सनल से, और पेटी कैश बुक पैसे आए इसलिए पेटी कैश बुक रिसीवर किया। नोटा आएंगी तो पेटी कैश बुक रिसीव करेंगे,
नोटा जाएंगी तो पेटी कैश बुक को क्रिएट करेंगे, गिवर बनाएंगे। ओके क्लियर, समझा आपको। अब 1 तारीख को पैसे आएंगे हमारे पास, तो एंट्री कुछ इस तरीके से होंगी। कैश में आए तो तू कैश के नाम से एंट्री करना, और बैंक में आए तो तू बैंक के नाम से एंट्री करना। सबको समझ में आया? क्लियर? हाँ बोल। ये ऐसी और कैश बुक वाला एंट्री कैसे बता, पूछा ना, ऐसा पूछा ना। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय पेटी कैश बुक, अमाउंट का लिखना है, या तो कैश कॉलम में या तो बैंक में। चेक गया तो बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि पैसे बैंक से आते हैं, और अगर कैश गई तो कैश कॉलम के क्रेडिट में अपोजिट नेम लिखेंगे। एंट्री एक ही बनेंगी लेकिन 2 इफेक्ट्स अलग अलग बुक में होते हैं। समझा क्या? देखो एंट्री एक ही बनी और दोनों बुक में ये एप्लीकेबल हुई है। समझा क्या? क्लियर? ओके क्लियर। हिमेश अरे नहीं तो पूछ सकता है, कोई डबल प्रॉब्लम नहीं है हमको। हाँ देखो पेटी कैश, एक मत सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल बात है। अगर पेटी कैशियर के पास पैसे आ रहे हैं तो पैसे कहीं बाहर से आ रहे क्या? आना किसको बोलते हैं वैसे बताओ? जब पैसे बाहर से आ रहे, पैसे इंटरनल मैनेजमेंट में आ रहे ना, अंदर ही अंदर से आ रहे ना। अरे तुम बताओ, दुकान के अंदर ही पैसे आ रहे, सिर्फ एक डिपार्टमेंट दूसरे में आ रहे। हेड कैशियर से पैसे गए, बाहर से आते हैं तो अपन कैश को डेबिट करते, लेकिन पैसे बाहर से नहीं आ रहे ना। अब बताओ, हेड कैशियर भी सेम दुकान का है और पेटी कैशियर भी, तो जब अंदर में घूम रहे तो एक बुक को रिसीव बनाया, एक बुक ही बनाया। अब पैसे कहाँ से जा रहे बताओ? हेड कैशियर जाएंगे तो हेड कैशियर से जाएंगे तो कैश बुक, हेड कैशियर क्या बनाता है बताओ? पेटी कैश बनाता है कि कैश बनाता है? तो कैश बुक से पैसे गए और किसके पास आए पैसे? तो पेटी कैश बुक के पास पैसे आए, तो एक बुक के पास पैसे आए इसलिए रिसीवर बनाया उसको, एक बुक से पैसे गए तो एक बुक को क्रेडिट किया। अब यहाँ पे कैश बुक कभी लिखते नहीं, हम कैश कॉलम या बैंक कॉलम करते, याद करो। समझा? ये पैसे कहीं बाहर से नहीं आ रहे, ये इंटरनल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए पेटी कैश बनाया। पेटी कैश बुक कुछ और कुछ नहीं है, इट्स अ वन टाइप ऑफ कैश बुक ईच, जहां पे हम सिर्फ स्मॉल एक्सपेंसेस को अलग से लिखते हैं। क्या कहते हैं? ताकि हमारे बड़े बुक में घोटाले, मिस्टेक्स, एरर ना हो। एरर को प्रिवेंट करने के लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है। कोई डाउट इसमें? अभी जरा सा भी डाउट होगा पूछो बिंदा। देखो मेरा काम पूरा क्लियर है, जब तक समझता नहीं हाँ नहीं बोलने का। और मेरे पास एक तरीका नहीं, बहुत तरीके हैं पढ़ाने के, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ दोनों बुक में नहीं करना है, जो बुक पूछे उसमें। अगर यही एंट्री के है पेड टू पेटी कैशियर, अगर एंट्री होती थी कैश बुक में तो एंट्री बनती थी कैश बुक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय पेटी कैश बुक। कैश बुक में ये एंट्री बनती थी, और यही अगर ट्रांजेक्शन उनको पेटी कैश बुक पूछा है तो एंट्री बनेगी बाय पेटी कैश बुक टू कैश। तो पेटी कैश बुक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू कैश या बैंक। ये पैसे कहीं बाहर से नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर घूम रहे। समझा क्या आपको? क्लियर? आप समझा? क्लियर? आना किसको बोलते हैं? पैसे बाहर से आए, ये बाहर से आए क्या? बस अब मेरे ख्याल से 3 बार समझा दिया मैंने। हाँ बोलो, हाँ बोल। ये दोनों के लिए एंट्री कॉमन एंट्री है। ये कैश बुक के लिए भी एंट्री एप्लीकेबल होगी और पेटी कैश बुक के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अरे पेड टू पेटी कैशियर को एंट्री यही होगी ना, बाय पेटी कैश बुक टू कैश, या पेटी कैशियर टू कैश। एक बुक रिसीवर है, एक बुक गिवर है, बस। समझा? हाँ अब करेंगे ना, करेंगे। यहाँ क्लियर है? अब हम खर्च करेंगे, पैसे आ गए, अब खर्चा करेंगे। अब खर्च करेंगे तो एक्सपेंस ऑलवेज है, तो ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस दिया रहा उसको डेबिट करना बाय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंस का नाम लिखना, कैरेज, वेजेस जो दिया रहा है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे पैसे कैश नहीं जाएंगी, अब यहाँ पे पैसे आए जब पेटी कैश बुक को, तो पेटी कैश बुक को रिसीव बनाया था, अब जाएंगे भी पेटी कैश बुक से, तो पेटी कैश बुक बिकम अ गिवर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। तो यहाँ पे पेटी कैश बुक को गिवर करेंगे, तो यहाँ पे पैसे जाएंगे पेटी कैश बुक से, तो पेटी कैश बुक पर्सनल रूल से कौन हुआ? गिवर हुआ। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक। अब बताओ हमारे पास कौन सा कॉलम गिवन है? पेटी कैश बुक के एक्सपेंस। तो पेटी कैश बुक का क्रेडिट कॉलम जाओ, कहाँ है? ये रहा। क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखेंगे बाय कोई भी एक्सपेंस जिसका नाम है वो, अब वो नाम दिए रहेंगे, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस, इंटरेस्ट, जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो वो। बस नोटा आई डेबिट पेटी कैश बुक को, नोटा गई पेटी कैश बुक को क्रेडिट कर देना। समझा आपको? क्लियर?
सिंपल फंडा है, सबसे इजीएस्ट बुक है, सबसे इजीएस्ट बुक। नोटा आई डेबिट पेटी कैश बुक, नोटा गई पेटी कैश बुक क्रेडिट। क्यों हुआ समझा आपको? नहीं, पर्सनल रूल है। पेटी कैश बुक रिसीवर हुआ और पेटी कैश बुक गिवर हुआ फर्म के बिहाफ में। हम रियल से तब करते थे जब पैसे बाहर से आते थे और बाहर से जाते थे, समझा? यहाँ पैसे बाहर से नहीं आ रहे, ये इंटरनल मैनेजमेंट सुधारने के लिए अंदर ही अंदर पैसे घूम रहे। सब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास गए, हेड कैशियर से पैसे गए पेटी कैश बुक के पास, पेटी कैशियर के पास। करें? अब कभी कभी तुमको ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता है। देखो मैं फ्रॉम टॉप टू बिगिनिंग सब सुनाता हूँ, ए बी के बीच फिर का काम नहीं करता मैं बात का। तो अगर ओपनिंग बैलेंस दिया रहा है क्या होता है सुनो। देखो हर महीने पेटी कैश हिसाब देगा। जैसे 1 तारीख को मैंने 5,000 रुपए उसको कैश या चेक में दिए होंगे शिवांग को, मान के चलो। शिवांग कौन है? पेटी कैशियर। मैं कौन हूँ? हेड कैशियर। अब सपोज शिवांग का महीने भर का खर्चा 4,700 रुपए हो गए। शिवांग ला हिसाब ला, उस हिसाब दिया पेटी कैश बना के 250 बच रहे, तो 250 रुपए मिलूंगा अपने पास रख, ये ले और 5,000 रुपए। अब बताओ उसके पास कितने हो गए? 5,250 रुपए, बराबर कि नहीं? तो वो जो नेक्स्ट मंथ का पेटी कैश बनेगा उसमें ऑलरेडी पिछले महीने के 250 बचे हुए ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? और कैश बुक कोई भी रहे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो अगर आपको वो बैलेंस दिख रहा है कुछ पहले ही, यानी वो पिछले महीने के बचे हुए बैलेंस है, वो डेबिट साइड में अमाउंट डालना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट डाउन ही बोलते हैं, कितने भी हमने क्वेश्चन बनाए अभी तक। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन ही बोलते हैं। हमने 3 कॉलम कैश बुक बनाया, वो याद करो। क्लोजिंग बैलेंस को कैश डाउन बोलते हैं और नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस लिखा है उसको ब्रॉट डाउन बोलते हैं, समझा? तो इन्हें क्या सीखा? आपको बैलेंस भी मिल सकते हैं। वो बैलेंस यानी क्या होगा? पिछले महीने का जो बच गया पैसा वो उसको बोलते रख, और कितने तू बोल, ये ले। अब महीना भर न तू आना और ना ही वो छोटू आएगा मेरे ऑफिस में। बड़े ट्रांजेक्शन है मेरे पास भेज, छोटे तू निपटा दे। बड़े ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपन कैश बुक में और छोटे वाले रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक। देखो अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूं, पर्पस सिखा रहा हूं। पर्पस सबसे मेन मुद्दा होता है पर्पस, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर पाए। हाँ नहीं, बड़ा खर्चा है ना वो कैश बुक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुमको ट्रांजेक्शन दिया वो रिकॉर्ड कर सब करने तुमको, और अमाउंट तुम देना ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक्सपेंस है, इनकम है, वो रिकॉर्ड करनी है। वो बड़ी अमाउंट है छोटी अमाउंट है, समझा? थ्योरेटिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अमाउंट लिमिट सेट करते हैं, थ्योरेटिकल लाइफ में नो लिमिट सेट, जो दिए है उसको रिकॉर्ड करना है बस। अब कैसे रिकॉर्ड करना समझा आपको? क्लियर? चलो अब रफ्तार में इसको निपटाते हैं। अब मुझसे प्लीज एंट्री ना पूछा जाए क्यों कैसे बन रही है। मैं अभी पूछना तो पूछो शुरू करने के पहले, बाद में मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, सॉरी। यानी बाद में मैं आपको बताने के लिए एलिजिबल नहीं हूं फिर। इतने में इतने मिलता। चलो थैंक यू। चलो आ जाओ, वापस आओ। सिंपल पेटी कैश बुक का प्रोफार्मा रेडी है, डेबिट कॉलम है ये। चलो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पढ़ो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल पेटी कैश बुक जनवरी 2006। तो पूरे एक ही महीने के दिए हुए बच्चे लोग। इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ देखो बच्चा लोग, हाँ सबसे पहले यहां पे बच्चा लोग सुनो। नहीं, उधारी के नहीं, पैसे आ रहे जा रहे उस पर बस। कैश बुक कोई भी रहे, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता ही नहीं है, समझा? क्लियर? चाहे वो 3 कॉलम कैश बुक हो चाहे पेटी कैश बुक हो। 2006 लिख दो, ईयर और मंथ लिख दो ताकि बार बार लिखने की नौबत नहीं आए। हाँ अब देखो क्या हुआ है बच्चा लोग। रिसीव चेक फॉर ₹900 फ्रॉम हेड कैशियर। अब हेड कैशियर से पेटी कैश बुक के पैसे आए, तो बताओ एक बुक से पैसे जा रहे और एक बुक में पैसे आ रहे, तो पेटी कैश बुक में पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री इसकी बननी होंगी तो ऐसे बनेगी। एक मिनट रुको भैया, आपको आता है, मेरे को पता है, आप शांत बैठो। जिनको नहीं था उनको सिखा दो मेरे को।
तो बाय पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट। अब पैसे जा रहे कैश बुक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम से, क्योंकि चेक जा रहा ना, तो हेड कैश है अपनी बुक में कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में उसने रिकॉर्ड किया होगा ना बाय पेटी कैश बुक, तो पैसे जा रहे बैंक से, इसलिए बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो एक बुक रिसीवर हुआ, एक बुक गिवर हुआ। 3 कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम गिवर हुआ क्योंकि दे रहा है हेड कैशियर, और पेटी कैशियर रिसीवर है, इसलिए पेटी कैशियर अपनी बुक में उसको रिसीव करेगा। किसमें? 3 कॉलम में, पेटी कैश बुक में ना। हाँ तो कर रहे ना। अब बताओ हमारे पास कौन सा कॉलम गिवन है, कैश पेटी कैश बुक कॉलम की बैंक कॉलम? तो पेटी कैश बुक क्या किया, डेबिट किया ना, तो पेटी कैश बुक के डेबिट में अपोजिट में लिखना। 1 तारीख है ना, तो 1 तारीख को हमको डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, अमाउंट कितनी है, अपोजिट में लिखेंगे टू बैंक। अच्छा यहाँ पे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड। हाँ गुड क्वेश्चन, रिसिप्ट नंबर क्यों नहीं देते हैं? सुनो, क्योंकि रिसिप्ट नंबर, क्योंकि ये पैसे और कहीं से नहीं आ रहे, ये कैश बुक से आ रहे हैं। तो जिस वक्त कैश बुक से पैसे गए होंगे तो उसी वक्त वाउचर में एक एंट्री फट गई होंगी, यहाँ पे एक ही एंट्री होती है वहां पे, समझा? और यहाँ पे कौन से नंबर से ये आ रहा, हमारे पास कैश बुक में कौन से नंबर पे एंट्री की हुई है, वो यहाँ पे सीबी फोलियो में लिखना पड़ता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश बुक में मैंने पेटी कैश बुक की, यहाँ पे वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे पढ़ाऊंगा, सपोज 18 नंबर वाउचर पढ़ाऊंगा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 18 नंबर सीबी फोलियो में है। कैश बुक फोलियो में जाओ, 18 नंबर पे ये एंट्री की हुई है, देखो जाके। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, थ्योरेटिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है क्या यूज करता है। ठीक है, तो कैश बुक में कौन से नंबर पे ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, वो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लिखते हैं। अब तुमको कैश बुक बनाना नहीं है, पूछो क्यों, क्या पूछा उसी तरह, बस वो क्रॉस इफेक्ट कैश बुक में कैसे होता है, मैं सिर्फ तुमको वो बता रहा था अभी तक, नहीं पूछता। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे बनाने, थ्योरेटिकल लाइफ में एक ही पूछे कोई। बैठो तो बैठो, समझा क्लियर? अब 1 तारीख को शिवांग के पास पैसे आ गए 900, अब खर्चा करेंगे, करेंगे खर्चा। चलो अब देखते खर्चा क्या क्या है। हाँ पेड पोस्टेज 100 रुपए, पोस्टेज क्या है मेरा, एक्सपेंस ऑलवेज है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा, पक्का है, नॉमिनल रूल। और पैसे अब यहाँ से कैश बुक से नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पेटी, तो पेटी कैश बुक बिकम अ गिवर, तो यहाँ पे पेटी कैश बुक बिकम अ गिवर कर देना। तो एंट्री क्या बनी इसकी, बाय पोस्टेज टू पेटी कैश बुक। अब बताओ मेरे पास कौन सा कॉलम गिवन है, क्या किया एंट्री को, पेटी कैश बुक क्रेडिट किया ना, तो पेटी कैश बुक क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम, अमाउंट कितनी है, 1 मिनट, बाय पोस्टेज। हाँ अरे बेटा एंट्री जो मैं मारी थी वही तो कर रहा हूं, यहाँ पे बस रिकॉर्ड कर रहा हूं पोस्टिंग टाइप में। देख सिंपल है प्राची, नोटा आई पेटी कैश बुक को डेबिट करना, नोटा गई पेटी कैश बुक क्रेडिट करना, खत्म, इतना समझ लो। नोटा गई और नोटा आएंगी तो पेटी कैश बुक रिसीवर हुआ, डेबिट कर देना उसको। ठीक है, तारीख कितनी है, चलो 1 मिनट, अमन खैर है, हाँ बोलो डाउट क्या है। 900 रुपये दिया अभी, अरे कैसे एक्सपेंस, वाउचर फटते ना उसके, ये क्या वाउचर यहाँ पे है ना, यहाँ वाउचर नंबर फटेंगे ना उसके, देखना पड़ता ना, इन्वेस्टिगेशन बिल साथ में देखेंगे नहीं क्या, समझा? अरे तो भैया बड़े बड़े दुकानों में वाउचर्स फटते एक एक चीज के, 1-1 रुपए का हिसाब होता वहां पे। आगे बढ़ू, नेक्स्ट, पैसे आए तो सीबी पोली में आता है, नोटा गई तो वाउचर्स फटते उसके। ठीक है क्लियर? टैक्सी फेयर, अब टैक्सी फेयर क्या है, मेरा खर्चा है, इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट, और नोटा कहां से गई, पेटी कैश बुक,
तो पेटी कैश बुक में गिवर पर्सनल रूल। तो बताओ पेटी कैश बुक को क्या किया, एंट्री में क्रिएट किया, तो पेटी कैश बुक क्रिएट साइड में अपोजिट में लिखो यहाँ पे बाय टैक्सी फेयर, फेयर है ना, FAIR है ना, FAR वही तो। हाँ कितना अमाउंट है, तारीख हो गया रिकॉर्ड, बस इजी है। आगे बोलो क्या है, क्वेश्चन सामने रखो। वेजेस पेड, एंट्री होंगी बाय वेजेस टू पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक क्रिएट साइड में अपोजिट नेम बाय वेजेस। देखो इसका सिखाना आसान है, टेक्निकली समझाना मुश्किल था, ये परफॉर्म तो बहुत आसान से होता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पढ़ो। अच्छा अब सुनो, सिर्फ नोटा पहली तारीख को आएंगी ऐसा है क्या, नहीं, एक आधा अपन चूज लाते। अब 12 तारीख को यहाँ पे एक मॉडिफाई करो। अरे भाई पेपर में आया है तो बोलना नहीं मेरे को। 12 तारीख को लिखो यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ₹300। अब छोटी मोटी अमाउंट जो आई ना रिसीव हुई ना वो भी यही रिकॉर्ड होती है। अब बताओ कैश रिसीव नरेश से, तो बताओ नोटा कहाँ आ रही, पेटी कैश बुक में, और गिवर कौन है, तो अगर इसकी एंट्री बननी होगी तो क्या बनेगी, बोलो बाय पेटी कैश बुक नरेश। अब बताओ मेरे पास नरेश कॉलम गिवन है कि पेटी कैश बुक, क्या किया, डेबिट किया, तो पेटी कैश बुक के डेबिट में लिखो अपोजिट नेम। पागल है रे, ये फालतू की बातें मत करो और रिस्पेक्ट दो ना। पागल है क्या, कोई भी रहे, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए तुमको, एथिक्स में बोलो अपने। हाँ आगे, पेड फॉर स्टेशनरी। अब स्टेशनरी पेड किया, स्टेशनरी क्या है, मेरा खर्चा, और नोटा कहां से गई, पेटी कैश बुक से, एंट्री हुई बाय स्टेशनरी टू पेटी कैश बुक। अब बताओ एंट्री में पेटी कैश बुक क्रिएट किया, तो पेटी कैश बुक क्रिएट साइड में अपोजिट नेम बाय स्टेशनरी। इजी है। अब एक और क्विज डाल रहा हूं, तारीख। अब यहाँ पे 22 के बाद 23 तारीख करो, 23 तारीख लिखो। सोल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी सोल्ड ओल्ड न्यूज़ पेपर ₹100। अब बताओ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचने से नोटा आती जाती, नोटा कहाँ आएंगी, पेटी कैश बुक, तो रिसीवर कौन हुआ, पेटी कैश बुक, बराबर कि नहीं। और काय के लिए आई, न्यूज़पेपर गए, तो एंट्री होंगी बाय पेटी कैश बुक टू न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर। तब बताओ पेटी कैश बुक डेबिट किया, तो पेटी कैश बुक के डेबिट में अपोजिट नेम, ये डेबिट कॉलम में अपोजिट नेम लिखो टू ओल्ड न्यूज़पेपर। तारीख 23 बोलना। हाँ रद्दी बेचते, न्यूज़पेपर नहीं बेचते भाई। देखो क्या होता है बेटा, पेपर में कल ट्विस्ट आ गया, टेस्ट में तो बोलोगे सर आपने सिखाया ही नहीं। आप तो 1 तारीख को हला रहे हो पैसे, बाकी तो बस पेड ही कर रहे हो, तो बीच में नोटा आती ना, तो वो रिकॉर्ड करना कैसे वो सीख लो ना, बाद में मेरे को नहीं बोलना। आगे पेड कूली चार्जेस। अब कूली चार्जेस क्या है, मेरा खर्चा, नोटा गई कहां से, पेटी कैश बुक, तो एंट्री होंगी बाय कूली चार्जेस टू पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक ग्रेड में अपोजिट नेम बाय कूली चार्जेस। अरे चलता ना रे। आगे हाँ, परचेज रेवेन्यू स्टैम्प्स। अब रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है नहीं पूछना, सिखाया हुआ है ना, ₹1 का रिसिप्ट। अब रेवेन्यू स्टैम्प परचेज करने से नोटा आज दी जाती, तो इसकी एंट्री होंगी बाय रेवेन्यू स्टैम्प, और नोटा कहां से गई, पेटी कैश बुक से, तो पेटी कैश बुक के क्रेडिट में अपोजिट नेम। अब अगर ये 4 मार्क का या 5 मार्क का आया तो वो छोड़ के आए, तो चुल्लू ऊपर पानी के डूब मरना। सही है कि नहीं।
कितना? हाँ, 1 मिनट सुनो। हाँ, अब यहाँ पे टोटल करने का हिसाब करने का तरीका अलग है, सुनो ध्यान दो। अभी अब क्रेडिट की यहाँ पे लिखना टोटल। अब क्रेडिट साइड के जो अपन ने एक्सपेंसेस पेड किए उसकी टोटल कर दो, कितनी है? 300 पक्का लॉक कर दूं? 455 455 बोलते हैं। आ रहा क्या? हाँ, क्रेडिट साइड की टोटल कर देना 455। अब मैं टोटलिंग भी मैं कर रहा हूँ, बोलो तो पेपर भी मैं लेके आऊँ तुम्हारे लिए। 11वीं वाले बच्चों को टोटलिंग आ रही, चुल्लू पे डूमर हो। बड़े हाँ, तो क्या करना, क्रेडिट की लिखना टोटल यहाँ पे 4 जितनी भी आई, 1 लकीर नीचे 2 1 लकीर नीचे भी 1 लकीर। अभी टोटलिंग नहीं हुई है ये, अभी टोटलिंग करना बाकी है, बैलेंस निकालना बाकी है इसका। सुनो 455 ओके। अब यहाँ पे क्रेडिट कर देना। अब यहाँ पे देखना डेबिट बड़ी है क्रेडिट बड़ी है, तो कैश बुक की कोई भी रहे ऑलवेज है डेबिट बड़ी, कैश बुक कोई भी रहे, कैश बुक नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। अरे नोटा आई होंगी तभी तो गएंगी ना, तो आएंगी ज्यादा जाएंगी कम ही। हाँ, यहाँ आएंगी और जाएंगी इक्वल, ऐसा नहीं होगा आएंगी कम जाएंगी ज्यादा। हाँ, क्या करना, अब ये हो गया टोटल। यहाँ पे क्रेडिट साइड का पूरा अमाउंट जितना भी एक्सपेंस पेड किया उसकी टोटल कर देना, और फिर 1-2 लाइन छोड़ के अब करना 1 लकीर नीचे 2 लकीर अमाउंट कॉलम में, डेबिट के लिए भी और क्रेडिट में भी। सीख लो, फिर नहीं बोलना सर ने सिखाया नहीं है। अब हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, जैसे बैलेंस अपन निकालते कैश बुक में वैसे ही सेम। अब देखो कौन से साइड की अमाउंट बढ़ा रही। अब डेबिट की आ रही है 900 300 100 1300 और क्रेडिट की आ रही है 455, यानी डेबिट जीत गई। जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आती है वो 1 लकीर 2 लकीर के अंदर लिखते हैं, बराबर कि नहीं? उसमें से अपोजिट माइनस करो। अब डेबिट की अगर श्रद्धा डेबिट की अगर 1300 रुपए है और क्रेडिट की 455 है, बराबर कि नहीं? तो डेबिट साइड बढ़िया, इसलिए 1 लकीर 2 लकीर के अंदर लिखा, और क्रेडिट की टोटल आई है 455, ये अपन ने पहले ही टोटल करके रखी है, दिख रहा है आपको? अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा? 845 रुपए। ये कौन से साइड में कम भर रही बताओ? क्रेडिट साइड में कम भर रही, तो ये 1 लकीर 2 के ऊपर कहीं भी, लेकिन टोटल के नीचे, टोटलिंग के नीचे, इसके नीचे और इसके ऊपर कहीं पे भी भरो 845। ये डिफरेंस अमाउंट इक्वल करने के लिए भरो। क्या नाम से भरोगे मेरे प्यारे छात्रों? यस, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। और जहां कैरिड डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बैलेंस लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। अब बताओ बैलेंस कैरिड डाउन और क्रेडिट में, तो ब्रॉट डाउन का होगा डेबिट में। कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन हमेशा इनवर्स जाते हैं, यानी इसका मतलब है कि बचा हुआ पैसा अगले महीने लेके जा रहे हैं हम। ये इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन में लिखा कहाँ है? बहुत लोग बच्चे ने 1 लकीर 2 की बाजू में लिख देते, नहीं, कैरिड डाउन हमेशा 1 लकीर 2 के ऊपर चाहिए और ब्रॉट डाउन हमेशा 1 लकीर 2 की नीचे ही चाहिए, कहीं पे भी। समझा क्या आपको? क्लियर? अब कैरिड डाउन को महीने की आखिरी डेट कौन सा महीना था? जनवरी 31, और ब्रॉट डाउन को नेक्स्ट मंथ की, यानी एक क्या हुआ देखो, जनवरी महीने में आए 1300 रुपए, लेकिन खर्चा किए 455 रुपए और 845 रुपए, ये अगले महीने हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब अगले महीने जब हेड कैशियर पूछेंगे 1 तारीख को बता कितने बच गए, तो शिवांग बोलेगा मुझे 800, बोलेगा और दूं, हाँ, तो फिर और देंगे, फिर यहाँ से फिर एंट्री शुरू होती है फैब महीने की। कैसे समझा आपको? क्लियर? पक्का? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नहीं, मेरे को ऐसे चिल्लर काम किया, इतना दूर किया, तुम क्या एक क्वेश्चन करने के लिए आए हो क्या? नालायक को। बनाओ प्रोफार्मा, चलो क्वेश्चन 2 नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड कर दे, ओके? यानी हम आज ही करेंगे, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग में 2 सेशन आएंगे।